हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम कुछ अनबिलीवेबल हैक्स देखेंगे, अनबिलीवेबल तुक्का ट्रिक्स देखेंगे, जिससे कि आप यार एग्जाम में एसएससी सीजीएल टियर 1 के एग्जाम में बहुत सारे नंबर अपने बढ़ा सकते हो। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों के शिफ्ट्स में है, ठीक है, क्योंकि 26 तारीख तक बच्चों के एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम 15 को है, 18 को है, 19 को है, 20 को है, 21, 22, 23 को है, 26 को है, आप इस वीडियोस को डेफिनेटली देखो। कम टाइम में नंबर आपके बहुत सारे बूस्ट हो जाएंगे। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं वो सारे फ्री प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड करता चला जा रहा हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे वीडियोस आप वहां पर जो है बैक टू बैक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर मैं 9 सितंबर जो हमारा पेपर हुआ है उसके जो शिफ्ट 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें मैं आपको यहाँ पर 5 अच्छे क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा, जुगाड़ हैक्स दिखाऊंगा, क्वेश्चंस को हम कैसे उड़ा सकते हैं, राइट। ये सारे हैक्स अगर आप लोगों को सीखने हैं, 4 घंटे का हमारा ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। आप इस कोर्स को एनरोल करो, सारे के सारे ट्रिक्स आप सीख जाओगे और डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप देखोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन इस कोर्स के अंदर में है कि किस तरीके से आपने नंबर को 40-50 मार्क्स से बूस्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कोर जो है 90-100 इस रेंज में अटका पड़ा हुआ है, 140 प्लस आप किस तरीके से ले जा सकते हो, सारे टेक्निक्स, सारे सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में विद डिमॉन्स्ट्रेशन, सब कुछ विद प्रूफ इस कोर्स के अंदर में समझाया गया है, मात्र 4 घंटे के अंदर में। तो आप 4 घंटे में कम टाइम में, अगर आपके पास में 1-2 दिन भी बचा हुआ एग्जाम में, आप कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने नंबर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। साथ में 2 फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस, जो आप लास्ट पॉइंट में जिसमें ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपके नंबर जो है एनहांस हो सके, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में जाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में वो कोर्स जो है सेंड कर दिया जाएगा। कोई क्वेरी आती है हमारी टीम को आप एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको व्हाट्सअप पे जो है आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग द कोर्स, आप उनसे पूछ के उसके बाद में एनरोल कर सकते हो। बट जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा नंबर कम टाइम के अंदर में बूस्ट करने में मदद करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, हैक्स देखते हैं, कुछ अनबिलीवेबल हैक्स देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 जो हमारा 9 सितंबर को पेपर हुआ, शिफ्ट 2 उसके क्वेश्चंस है मेरे पास में, और इसके हम लोग देखेंगे अनबिलीवेबल या फिर अनबीटेबल या फिर अनबिलीवेबल हैक्स या फिर ट्रिक्स, राइट। मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक एक करके आप क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखो, क्या कह रहा है हमारे पास में, कह रहा है a² + b² 82 और ab 9 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप देखो, इसको सॉल्व करने मत जाओ। हिट एंड ट्रायल से आप देखो, आपको फील आएगा ab को अगर आप 9 ले लो, 9 और 1 ले लो, ठीक है। लेट a = 1, let a = 1 एंड b = 9। तो इससे क्या होगा, आपका जो ab है वो 9 हो जाएगा, सॉर्टेड, और आपका जो a² + b² है वो आपका हो जाएगा a² + b² हो जाएगा आपका 1 + 9 9 = 81। तो ये आपका देखो 82 आ जाएगा, ये भी आपका सॉर्टेड हो गया। तो a और b की वैल्यू तो ऐसे ही पता लग गई अपने को, तो एक्चुअल मैथमेटिक्स क्यों लगाए, जुगाड़ से कर लो। अब a³ + b³ करो आप, तो a³ + b³ करना है तो आपका हो जाएगा 1³ + 9 का क्यूब, 1³ मतलब 1 + 9 का क्यूब मतलब 9 9 = 81, 81 × 9, 81 × 9 कितना होगा, 9 1 = 9, 9 8 = 17, ठीक है। तो 81 × 9 कर ही लेते हैं ना यार, 81 × 9, 9 1 = 9, 9 8 = 72, 729 आ जाएगा। तो 729 + 1 कितना आ जाएगा आपका, 730 आ जाएगा। ऑप्शन सी को आप यहां पर जो है जुगाड़ से उड़ा दिए। बाकी बच्चे एक्चुअल मैथमेटिक्स लगाएंगे, आप यहां पर जुगाड़ मैथमेटिक्स लगा लो, हैक लगा लो, फट से आपका आंसर भी आ गया। अगर आप एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं भी जानते हो तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा के अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंटली आप कैसे ट्रिक सोच सकते हो, वो सारी चीजें कोर्स के अंदर में समझाइए ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन देख के। इसीलिए कोर्स आपके लिए इसलिए जरूरी है, आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि मैं कैसे ट्रिक सोचता हूं, आप कैसे सोच सकते हो, फट से आपके दिमाग से जो है ट्रिक्स निकलेंगे। अभी आप और देखो, सेकंड क्वेश्चन आप देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर यार आप छोड़ो, आप एक ही वैल्यू अपने मन से लेट कर लो, लेट a = 45 डिग्री, अपने मन से कोई भी वैल्यू लेट कर लो यार, 45 60 कुछ भी कर लो। 45 लेने से क्या होगा, tan 1 हो जाएगा, तो tan² 1 हो गया, माइनस sin² 45 1/√2 का स्क्वायर मतलब कि 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई tan² a वापस से 1 हो जाएगा, और sin² a कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। तो ये आपका आ गया हाफ और हाफ, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। फट से आपका आंसर जो है यहां पर आ गया। बाकी बच्चे क्या करेंगे, एक्चुअल मैथमेटिक्स लगाने जाएंगे। आप क्या कर रहे हो, जुगाड़ बुद्धि लगा रहे हो, जुगाड़ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कई बार आपको हेल्प करता है जुगाड़। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। इसमें क्या है,
आपको एक्सप्रेशन दिया है पूरा हुआ, इसको आप सॉल्व करो, कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। हम यहाँ पर जुगाड़ से इसको अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, हम बड़े हरामी हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे 5√3, 5√3 का मतलब क्या है, √3 मतलब 1.7, तो 5 इंटू 1.7 क्या होगा, 8.5 होगा रफली। तो ये वाला टर्म का आ गया 8.5 रफली। अब आप देखो यहाँ पर क्या है 7√2, 7√2 मतलब क्या है 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4 मतलब कितना हो जाएगा, 10 के आसपास हो जाएगा, है ना, 10 के आसपास हो जाएगा रफली, तो ये आ गया रफली। फिर आप देखो -√6, -√6 मतलब कितना हो गया, √6 मतलब कितना हो गया, 2.5 के आसपास, है ना, 2.5 के आसपास रफली, तो माइनस कुछ इस तरीके का हो गया अप्रोक्सीमेटली। फिर आप देखो यहां पर क्या है माइनस, ये भी सॉर्टेड हो गया। तो पहले इतना को सॉल्व कर लो आप, 8.5 माइनस 2.5 कितना होगा आपका 6, 6 प्लस 10 लगभग ये 16 के आसपास आ रहा है ना। अब लास्ट टर्म को आप देख लो, माइनस साइन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 23, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई √2, √2 मतलब 1.4 प्लस √3 मतलब 1.7 प्लस √6 मतलब क्या, वही 2.5 2.4 के आसपास, है ना रफली। तो ये कितना हो गया आपका 1.7 और 1.4 हो जाएगा आपका 3.1, 3.1 और 2.4 हो जाएगा आपका 5.5, तो ये रफली आ गया -23/5.5 के आसपास, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 4 के आसपास होगा, 22/5.5 होता तो 4 आता, लगभग 4 के आसपास होगा, 4 पॉइंट समथिंग, सो माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा आपका 12 के आसपास आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या तुक्का मार सकते हो, ऑप्शन डी 12, ठीक है। बाकी बच्चे जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया होगा वो इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे, बट क्योंकि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपने प्लेलिस्ट देखा है, आपने कोर्स में एनरोल किया है, कोर्स में एनरोल करके आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है कि भाई कैसे कैसे तुक्का आपको लगाना है, आपको सारे रूल्स पता, आपको पता है कब कौन से ट्रिक्स एग्जाम में लगने वाले हैं। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जो ट्रिक्स इस कोर्स के अंदर बता रखे सारे अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपका शिफ्ट आ गया तो आप किस बात की देरी कर रहे हो, ठीक है। कम टाइम में नंबर बूस्ट करना है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपका, 4 घंटे में आप देखोगे ऐसे ऐसे ट्रिक्स आप इसके अंदर में देखोगे जो आपके एग्जाम में अप्लाई होंगे ही होंगे, प्लस फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स। अगर आपकी सिचुएशन बहुत खराब है तो भी आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू, सब कुछ विद डेमोन्स्ट्रेशन विद प्रूफ दिखाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल करो और अपने मार्क्स को कम टाइम में आप बूस्ट करो, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे, इसको अगर आप एक्चुअल वे में सॉल्व करने जाओगे ना तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप देखो यहां पर आपको फील आ रहा है लार्जेस्ट एंगल 105 का आपको फील आएगा, पक्की बात है आपको आएगा 105। आप फट से 105 को चेक कर लो। पहले आप क्या करो, 7 से डिवाइड करो 105 को, तो 105 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप क्या करो, 15 इंटू 2 आ जाएगा 30, और 15 इंटू 3 आ जाएगा आपका 45, और 15 इंटू 7 आपको ऑलरेडी पता है 105, तो ये देखो 180 डिग्री आ रहा है टोटल एडअप होके, 105 और 45, 150 प्लस 30 180 ट्राइंगल बनता है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये मैंने आपको सिखाया कि उल्टा चेकिंग कैसे करते हैं। आप लोग क्या करते हो, 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू 180, वहां से x निकालोगे, इस तरीके से करोगे। बट अगर आपको दिख रहा है 105 हो सकता है, आप 105 को फट से 7 से डिवाइड करो, 15 आ जाएगा फट से, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, 3 से मल्टीप्लाई करो 45, आपको दिख जाएगा फट से, आपको दिख जाएगा तीनों ऐड हो रहे हैं 180। उल्टा इंजीनियरिंग है ये, सीधे तरीके से अगर टाइम लग रहा है, उल्टे तरीके से फट से आ जा रहा है ना। बट ये तभी करना है जब आपको 105 की फील आ रही है, यहां पूरी फील आ रही है 105 की, क्योंकि 7 का नंबर दिया हुआ है। अगर 100 होता 90 होता तो वो 7 से ढंग से डिविजिबल नहीं होता, दिक्कत आती थोड़ी सी, तो इसलिए 105 का पूरा फील आ रहा था यहाँ पे, राइट। आओ लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का कह रहा है कि भाई साइन थीटा जो है ना वो 12/13 है और कॉट थीटा की वैल्यू बतानी। अब समझो, साइन थीटा अगर 12/13 है, 12/13 क्या हुआ, लगभग 0.9 समथिंग, है ना, 0.9 समथिंग आएगा ना। तो इसका मतलब समझो साइन 90 होता है 1, तो इसका मतलब ये 80 डिग्री के पार आएगा, 80-85 डिग्री कुछ इस रेंज में होगा। तो थीटा जो होगा वो लगभग जो है 80-85 डिग्री इस रेंज में आएगा, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब कॉट थीटा कितना होगा, जैसे कॉट 80-85 डिग्री का मतलब क्या है, tan 5 से 10 डिग्री, कॉट 80-85 डिग्री मतलब कि tan 5 से 10 डिग्री, tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 मतलब 10/17.6। तो tan 0 समझना, tan 0 वो होता है 0 और tan 30 डिग्री ये होता है आपका 0.58 के आसपास, शायद 10/17, 1/√3 लगभग ऐसा कुछ होता है। तो tan 5-10 डिग्री कितना होगा,
0.2 के आसपास, 0.2 0.3 कुछ इस रेंज में होगा, छोटा वैल्यू होगा, राइट। अब आप ऑप्शंस में देख लो रफली। पहला ऑप्शन 13/12, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। tan 45 होता है 1, ये तो बहुत छोटा एंगल है tan का, ठीक है, तो 1 से बड़ा कहां से हो जाएगा, पहला ऑप्शन काट दो। दूसरा ऑप्शन आप देखो 5/13, 5/13 कितना है, रफली 0.4 के आसपास है, तो हालांकि कम तो है बट थोड़ा बड़ा ही लग रहा है 0.4, ठीक है। 5/13 आप करोगे तो कितना आएगा आपका, 5/13 देखो ऐसे करोगे ना, 5/13 5 0 0 13 4 52 होता है ना, रफली 0.4 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है। ऑप्शन सी अगर आप देखोगे ना तो ये प्यारा है 5/12, 5/12 अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। 5/12 अगर आप देखोगे ना तो ये आपका हो गया नहीं, ये भी बड़ा ही आ रहा है, ठीक है, ये भी हमारे पास में क्या है, बड़ा ही आ रहा है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। 5/13 और 5/12 दोनों ही बड़ा आ रहा है, 0.4 के आसपास आ रहा है बेसिकली दोनों, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। क्या आपको बात समझ में आ रही है। और ऑप्शन डी जो हमारे पास में है वो क्या है, 13/5, तो ये बहुत बड़ा आ गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखो मैं भी इंस्टेंटली कर रहा हूं आपके साथ में। अब यहां पर क्या है, बी और सी, बी जो है वो 0.4 से थोड़ा सा कम था और सी जो है वो 0.4 से थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा कोई दोनों में डिफरेंस हमारे पास में नहीं है। ए और डी को आप एलिमिनेट कर दिए। अब ए और डी को एलिमिनेट करने के बाद बी और सी में से आप एक ऑप्शन तुक्का यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी हो गई क्वेश्चन के सही होने की। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अगर आप 50-50 प्रोबेबिलिटी, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, उसके बाद में आपको डेफिनेटली गेस करना चाहिए, क्योंकि सही होने के 2 नंबर मिलेंगे, गलत होने के -0.5 जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया ना वो दिया हुआ है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब बी और सी आप कुछ भी मार्क कर सकते हो इसमें, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमारे पास में नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता तो हम वहां पर थोड़ा सा और कुछ देख सकते थे, बट यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बी और सी में से आप कुछ भी मार्क कर दो। करेक्ट आंसर दिया हुआ है सी, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, चाहो तो कमेंट में आप जो है कंफर्मेशन दे देना, जहां तक सी ही होगा इसका, ठीक है। बट आपने देखा किसने चालाकी से हमने यहाँ पर ए और बी को अपने मन से लेट किया, यहाँ पर एंगल ए को लेट किया, यहाँ पे पूरा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया, यहाँ पर हमने फटफट जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखा कि भाई 105 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके बाकी 2 में तुक्का लगाया। तो कहीं आप पूरा आंसर निकाल लोगे, कहीं आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, कहीं आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर 1 एलिमिनेट करके 3 में तुक्का लगाओगे। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, आपको जो है अपने मार्क्स को बूस्ट करने हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सिखाई है, ठीक है। पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ श्योर शॉर्ट नंबर आपको कैसे बढ़ाने हैं वो इसके अंदर में डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अभी एनरोल करो। कम टाइम के अंदर में अगर आपको नंबर बूस्ट करने हैं, ये आपका सीक्रेट वेपन है। इसको अगर आप एनरोल करते हो, 4 घंटे में पूरा कोर्स देखते हो, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके नंबर डेफिनेटली जो है बूस्ट होंगे आपके एग्जाम के पहले, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।